तो आज आने में मुझे समय लगा, उसके लिए आप सब ने मेरे लिए यहाँ इंतज़ार किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सर्वप्रथम जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम लोग राजस्थान में जो राष्ट्रीय न्यास है, जिसको हम नेशनल ट्रस्ट भी कहते हैं, जिसमें रमेश भाई भी रजिस्टर्ड हैं, हम पूरे राजस्थान के कोऑर्डिनेटर हैं, समन्वयक हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और अभी वापस जनवरी से 2021 से 2023 तक वापस हमें मिला है, क्योंकि 17 से 20 तक में जो काम हुआ उसके स्वरूप हमें ये काम दिया गया है। वैसे ये सारा काम जयपुर के द्वारा किया जाता है और राजधानी में, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वहाँ से ही लोग करते हैं, लेकिन वहाँ उनको इस तरह का कोई भी काम करने वाला या करने वाली टीम नहीं मिली। तो इसलिए मेरा पूरा प्रयास है कि हम सब ढाणी ढाणी और गांव में जहाँ भी इस तरह के बच्चे हैं या जहाँ भी इस तरह के अभिभावक हैं, उनको पूरा सहयोग मिले, उनको पूरी सहायता मिले, चाहे वो भारत सरकार से हो, चाहे वो राजस्थान सरकार से हो या और किसी भामाशाह से हो। तो रमेश भाई से आप हमेशा संपर्क बना के रखिएगा। उसका एक सबसे बड़ा अनुरोध है मेरा कि जो हमारी 10 योजनाएं हैं, अभी उसमें से एक ही चल रही है, क्योंकि जो कोरोना है, आप सब जानते हैं, कोविड जो हुआ है, काफ़ी लंबा समय हो गया है, और हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द ये जो व्याधि है ये ख़त्म हो, ये बीमारी ख़त्म हो, और हम सब पुनः अपने उस जो गंतव्य है, जो हमारी कार्यशैली है, उसको पूरा करें। तो रमेश भाई ने जो यहाँ पे एक निर्माया स्कीम है, निर्माया योजना है, जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसमें आपके जो हमारे चारों तरह की जो निशक्तता है, चारों तरह की जो दिव्यांगता है, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे वो सेरेब्रल पाल्सी हो, प्रमस्तिष्कघात हो, या ऑटिज़म स्वप्राणता हो, या बहुविकलांगता हो, तो उसमें चारों से कोई भी ग्रसित बच्चा जो 18 साल नहीं, छोटेपन से अगर हो, तो उसका स्वास्थ्य बीमा 1 लाख रुपए का किया जाता है। और वो रमेश जी उसमें रजिस्टर्ड हैं नेशनल ट्रस्ट से, और उस योजना से भी रजिस्टर्ड हैं। तो आप रमेश भाई से संपर्क करते रहें बजाय कि मुझसे। अगर आपको कोई तकलीफ़ आए तो मेरा नंबर रमेश भाई के पास है, नंबर भी मैं लिखवा दूंगा आपको। कहीं पे भी किसी तरह की आपको असुविधा लग रही हो, वैसे तो रमेश भाई बहुत सक्षम है, आप इनसे पूरा प्रयास कीजिए। मैं इनके साथ रोज़ कांटेक्ट में रहता हूँ, और मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी सबसे ज़्यादा दिली ख्वाहिश है कि हमारे राजस्थान के बच्चे पूरी तरह से इन सारी योजनाओं का लाभ लें। जो हमारे अभिभावक हैं, जो इनके माता पिता हैं, वो पूरी तरह से इसकी सहायता की पूरी सुविधाएं लाभ लें। क्योंकि देखिए, आप लोग अगर हैं तो हम जो स्वयंसेवी संस्था या NGO हैं, या रमेश भाई हैं, या मैं हूँ, वो हैं। अगर आप ही नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मारो बस अतरो सो कहना है कि आप अगर सहयोग करोगा रमेश भाई ने, माँ लोगों ने, तो माँ ज़रूर आपने किसी न किसी दिन दिल्ली की राजधानी में आप बच्चा प्रदर्शन कराऊंगा। आप बच्चा प्रदर्शन मतलब पूरी तरह से वटे तैयार करने वटे दिल्ली प्रस्तुत करूँगा। अब आप ये कोशिश कीजिए कि जो भी आपकी तकलीफ़ हो, खुले मन से इन रमेश भाई के साथ मिलके इतना बड़ा आयोजन किया है। और मैं थोड़ा लेट हो गया, बाकी संयम भाई मेरे को पुरानी तरह से जानते हैं, तो आज मैं उनको बताना चाह रहा था कि जो BPL कैटेगरी के बच्चे हैं, अब सरकार ने उस पर भी पैसा लगा दिया, 250 रुपये इसकी फ़ीस है, और जो APL है उसकी 500 रुपये फ़ीस है स्वास्थ्य बीमा की। तो वो मैं BPL की माफ़ कराने के लिए CM साहब को एक अनुरोध करना चाह रहा था। फिर भी मैं रमेश भाई को और मैं मिल के संयम भाई को कहेंगे, लोढ़ा साहब को, कि ये CM साहब को बताएं, क्योंकि MP में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और उत्तरांचल में, यहाँ पर ये योजना जो BPL वालों के लिए वो फ्री है। वहाँ के राज्यों ने, वहाँ के स्टेट ने इसको फ्री कर रखा है BPL वालों को, और हम सब BPL में आते हैं। फिर भी आप कोशिश कीजिए कि रमेश भाई के साथ मिलके, यहाँ पे जो सिरोही के बैठे हैं हमारे भाई खेत सिंह जी और ये सभी लोग स्वयंसेवी संस्था, ये सब मिलके एक बार संयम भाई को, या ज़रूरत पड़े तो मेरे को बुलाइए, और हम उनको एक ज्ञापन देते हैं, चिट्ठी देते हैं, और चिट्ठी देने कलेक्टर साहब को भी देते हैं। और चिट्ठी देने के बाद कोशिश करते हैं कि हम CM साहब को लिखें कि BPL कैटेगरी के जो भी लोग हैं, उनका जो ये फ़ीस है 250 रुपये, इसको माफ़ किया जाए।
अगर ये सर्कुलर हो सकता है माफ़, तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। आने वाले समय में जो हमारी दूसरी योजना है, जो सबसे अच्छी योजना है, दिशा योजना, जो सबसे अच्छी, जो दिशा योजना ऐसी कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है और पैदा होने से लेके 6 साल तक, 3 साल और 6 साल तक में हम ऐसी योजना को लागू करते हैं भारत सरकार की ओर से, और मैं भारत सरकार की ओर से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप ये मान के चलें कि जैसे ही ये योजना का शुभारंभ होगा, अभी बंद कर रखी है, जैसे ही इस योजना का शुभारंभ होगा, और मेरी भरसक कोशिश रहेगी कि सिरोही ज़िले में रमेश भाई को ये योजना दिलाने की कोशिश करूँगा मैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रमेश भाई की संस्था को या सिरोही में जहाँ भी कहीं हो, इस तरह की दिशा योजना चलाएं। तीसरी हमारी योजना जो है वो विकास है। विकास से जैसा मतलब है कि अभी तो स्कूल बंद हैं ये रमेश भाई वाले, जैसे ही ये स्कूल शुरू होगा तो मेरी कोशिश है कि रमेश भाई को हम विकास की योजना भी दिलाएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको दिशा और विकास मिले। फिर समर्थ, जो मेरी बात होती जा रही है चौथी रमेश भाई से भी, समर्थ में ये होता है कि कुछ दिन तक आप छात्रावास में रख सकते हैं बच्चों को। अगर आप लोगों को दोनों को, पति पत्नी को कहीं जाना हो या कोई काम हो तो आप जा सकते हैं। उस बच्चे को रमेश भाई ने जैसे छात्रावास शुरू करने की एक योजना बनाई है, तो वो वहाँ रख के आप 10-15 दिन या 1 महीने, जैसे शादी ब्याह में जानो है, कटे काम में जानो है, तो आप जा सको और वहीं बच्चा नेटे छोड़ सको पूरे विश्वास के साथ। तो वो हमारी एक समर्थ योजना है। फिर एक घरौंदा योजना है, ये भारत सरकार की योजनाएं बता रहा हूँ मैं आपको। फिर ये जो हमारी घरौंदा योजना है, बहुत अच्छी योजना है। इसमें बीपीएल के 10 बच्चे, हर योजना में हमने बीपीएल के 10-12 बच्चे रखे हैं। स्कीम बड़ी अच्छी बनी हुई है, सारी योजनाएं बहुत अच्छी बनी है, लेकिन चूंकि कोरोना का चक्कर है इसलिए पूरा 8-9 महीने हो गए और किसी भी योजना को अभी उन्होंने लागू करने से मना कर रखा है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले समय में जनवरी-फरवरी में सिरोही में कोई ना कोई योजनाएं रमेश भाई को दिलाएं और उसको सुचारू रूप से रमेश भाई चलाएं। घरौंदा स्कीम जो है वो उसमें छात्रावास है पूरी तरह से, और उसमें जिनके माँ बाप नहीं है या किसी की माँ नहीं है या किसी का बाप नहीं है, तो वो बच्चे को वहाँ रखा जा सकता है। उसमें भी बीपीएल हो 10-12 जने हैं, और बाकी जो फीस है वो फीस के हिसाब से सरकार पैसा देती है। हम कोशिश करें कि जो पैसा सरकार दे रही है, और रमेश भाई बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छी संस्था है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतनी ईमानदारी और कर्मठता से रमेश भाई जो काम करते हैं वो सराहनीय है, और उस सराहनीय के कारण उन्हें राष्ट्रीय न्यास नेशनल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन मिला है। और जिस लगन से और जिस श्रद्धा से वो काम कर रहे हैं, तो उसी श्रद्धा से आप सब लोग इनके साथ लगें। आज अगर संयम भाई के सामने में अगर होता तो मेरा प्रस्ताव सबसे पहला यही होता कि रमेश भाई को यहाँ एक ज़मीन दिलवाई जाए, और वहाँ बड़ी ज़मीन में छात्रावास, स्कूल, स्किल ट्रेनिंग, जो भी इन बच्चों के लिए बन सकता है वो बनाने की कोशिश करें। क्योंकि मेरे जिया जी मारवाड़ से रहे हैं, सांचौर से मेरे जिया जी रहते हैं, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। आज से 21 साल पहले उनका देहांत हो गया था। मेरा मारवाड़ से सबसे ज़्यादा लगाव है। मारवाड़ से लगाव होने का कारण ये भी हो सकता है कि मेरे जिया जी वहाँ के हैं थे, और मेरा मन ये कहता है मेवाड़ में भले ही दानवीर हों लेकिन देने में थोड़ा सा घबराते हैं। आप जानते हैं मैं भंडारी हूँ और जैन हूँ, और आपके यहाँ जो भी जैन है या भामाशाह हैं वो देने में कभी नहीं घबराते हैं। मैंने बहुत कुछ देखा है यहाँ के लोगों के मन के भाव को, और अगर हम प्रयास करेंगे रमेश भाई और हम सब मिलके, और सिरोही में वैसे भी बहुत दानदाता हैं। मैं पावापुरी में भी उनको सिंघी साहब को बोलूँगा, 2-4 बार में उनसे बम्बई में मिला था, क्योंकि मेरी सारी जो पढ़ाई वो बम्बई में हुई हुई है। और फिर मैंने अपनी पत्नी के साथ, आप जानते हैं पति पत्नी का जो समन्वय होता है, तो मेरी पत्नी का बहुत बड़ा सपना था कि उनका बहुत बड़ा स्कूल चला करता था उदयपुर में, और मैंने ही अनुरोध करके उनका वो स्कूल बंद करवाया, और विकलांग बच्चों का, जो इस तरह के मंदबुद्धि बच्चे हैं, उनको ही रखने की कोशिश कराई। तो अभी उनका स्कूल बंद है। वो स्कूल में 50 बच्चे हैं, और अभी वो जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उसकी सीओ भी बनी है। ईमानदारी के कारण उस संस्था में थोड़ी बेईमानियाँ वगैरह होती थी। मेरी आपसे अनुरोध है कि जितना आप ईमानदारी से काम करेंगे तो प्रभु आपके बीच में ज़रूर विराजेंगे। और मेरी माताजी का स्वर्गवास हुआ 15 में, उसके बाद मैं छात्रावास में ही रहता हूँ, और वहाँ अभी मेरे जो बिना माँ बाप के बच्चे हैं वो 9 हैं। बाकी तो फीस के जो थे उनको हमने सब ने कोरोना में रवाना कर रखा है, और एक बच्चा ऐसा है जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता। अगर आपने ब्लैक पिक्चर देखी हो या हेलन केलर का नाम सुना हो,
मैं उसी के साथ रहता हूँ और उसी की देखभाल में पूरी तरह से लगा रहता हूँ। और मेरा सपना है कि उस बच्चा ही नहीं, अपने राजस्थान के इस तरह के जो भी बच्चे हैं जो मंदबुद्धि हैं या जो इस तरह के प्रमस्तिष्कघात हैं या बहुविकलांगता से हैं, उनकी हम सहायता ज़्यादा से ज़्यादा करें। और रमेश भाई खुद बहुत अच्छे सक्षम हैं, तो मेरी इच्छा है कि इसी तरह से काम करें। हमने सरकार से 2003-04 में यही सीएम साहब जो पहले सीएम थे, इन्हीं के द्वारा हमने एक बहुत बड़ी जगह ले रखी है और आज वो जगह शायद करोड़ों रुपए की है। उस टाइम मैंने बड़े प्रयास करके, बड़ी लड़ाई झगड़े करके और उनके साथ मिल के ये जगह ली थी। मेरे को लोगों ने कहा वहाँ कॉलोनी वगैरह कट गई, आपके जैसे यहाँ बंगले बने, ऐसे बंगले बन गए हैं। मेरे को लोगों ने कहा अरे कहीं करेगा तू तो बेचने पाछे बम्बई पर हो जा। तो मारो एक ही जवाब हो कि 8 इंची रो जूतो मारा पाँव में आवे तो 8 इंची ज़मीन भी अटे नहीं जाएगा, या तो हमारी लाश जाएगा या फिर ये ज़मीन नहीं जाएगा। ये ज़मीन अड़ा बच्चा रही है और ये बच्चा पहले है, मैं बाद में हूँ। तो आप कोशिश करें और मैं भी कोशिश करूँगा कि रमेश भाई से कह के सीएम साहब को एक अपन प्रस्ताव डालें। आप लोगों को लिए जो हम लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं, इसमें आप लोग आगे से आगे आएँ। और आपको ये भी बता दूं साथ में कि उद्धव ठाकरे मेरा क्लासमेट रहा है, मुझे राजनीति से बिल्कुल लगाव नहीं है। मैं और वो साथ पढ़े हैं और जब राजस्थान की सिर्फ 2 ही सीटें होती थी, मेरा राजस्थान से सिलेक्शन हुआ था बहुत पहले। 15 साल मैंने पूरी बम्बई में सर्विस की है। और मेरा विकलांगता में आने का जो कारण रहा वो भी मैं आपको बता दूं कि जो मेरे गार्जियन थे, मेरे पिताजी नहीं थे बचपन में, तो जो मेरे गार्जियन थे, जो मेरे संरक्षक थे, वो यहाँ गुजरात के भट्ट साहब थे जो हाई कोर्ट के जज थे। उनका बेटा और उन बेटे की जो एक बेटी थी, तो हाजी अली में अगर आप लोग बम्बई गए हो तो एक ही स्कूल हुआ करता था, फिजियोथेरेपी का ट्रेनिंग सेंटर। वो भाभी जी वहाँ से आज भी मेरे संबंध में, जब भी कभी बम्बई जाता हूँ उनके यहाँ ज़रूर जाता हूँ, उस बच्ची को देखने ज़रूर जाता हूँ। तो जब मैं पढ़ता था और मैं जब सर्विस करता था बड़ी बड़ी एजेंसीज़ में, BR चोपड़ा साहब के साथ भी काम किया है मैंने, खालिद अंसारी साहब के साथ भी काम किया है, तो उस बच्ची को उसकी माँ के उठा के लाके घाट कोपर से हाजी अली तक लाना इतना दुखदाई होता था कंधे पे लाके कि बहुत तकलीफ़ होती थी। और मैंने उसी विचार से मेरी पत्नी को कहा, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी पत्नी को कहा कि आप 1 साल में इसको बंद कर दें। और आज भी जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ या जैसा भी मैं कर रहा हूँ, आप सबसे मेरा अनुरोध है, ख़ास तौर से जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, पत्नी का उतना ही सम्मान होना चाहिए कि पत्नी के बगैर हम पूरी तरह से अधूरे हैं। ये मान के चले बुढ़ापे में अगर पत्नी नहीं रहेगी तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ आज मेरी उम्र है तो पत्नी होना जरूरी है, लेकिन जो पत्नी का सपना उसे पूरा करें। क्योंकि जो हमारी विकलांगता पे जो कारण है, वो कारण ये होता है कि हम सारा दोषारोपण उसकी माँ को देते हैं या अपनी पत्नी को देते हैं। मैंने ऐसी जगह भी रिसर्च कर रखे हैं कि जहाँ चेनों से बच्चों को बांधा जाता था, वहाँ से भी मैंने छुड़वाए हैं, बच्चियों को बांधा जाता था। मेरा रमेश भाई से भी अनुरोध है, आप सब लोगों से अनुरोध है कि छात्रावास तो अपन यहाँ बनाएंगे ही, पूरी पुरजोर से जब तक जिंदा रहा मैं कोशिश करूँगा कि रमेश भाई के पूरा सहयोग दे के यहाँ छात्रावास भी बनाएं, स्कूल भी बनाएं, सरकार से ज़मीन भी लें। लेकिन जो लड़कियों का, महिलाएं जो तकलीफ़ में रहती हैं, और जो लड़कियों का जो छात्रावास होना चाहिए, वो मेरा बहुत बड़ा सपना है कि लड़कियों के लिए एक छात्रावास यहाँ हो, महिलाओं के लिए एक हमारा प्रशिक्षण केंद्र हो, उनकी माँ के लिए, उनके पिता अगर कोई काम नहीं करते हैं तो उनके लिए हम एक प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पर खोलेंगे। और उस खोलने के लिए ये जो भारतीय राष्ट्रीय न्यास या नेशनल ट्रस्ट की योजना है, इसमें भी एक योजना है, वो हम उसको पूरा करेंगे और उसको प्रेरणा करके एक योजना है इसमें। ये 10 योजनाएं जिसमें मैं नाम गिनाता जा रहा हूँ। बढ़ते कदम भी जैसे आज अवेयरनेस किया, अगर पैसा सरकार देती तो मैं रमेश भाई को बढ़ते कदम से पैसा दिलवाता, लेकिन आने वाले समय में मेरी पूरी कोशिश है कि रमेश भाई को उस बढ़ते कदम का पैसा दिलाया जाएगा। फिर एक सहयोगी स्कीम होती है कि केयर टेकर चाहिए, तो उस स्कीम में भी रमेश भाई को मैं कहीं डालने की कोशिश करूँगा। और जैसे मैंने स्किल डेवलपमेंट की बात की है, या जो स्वरोजगार की बात की है, या जो आपके लिए जो कोई भी काम करना चाहें उसकी बात की है, तो उसकी हमारी एक स्कीम होती है संभव, जिसमें एडिसिव और जो आपको मेडिकल थेरेपी के पार्ट वगैरह जो रमेश भाई ने दिलवाए भी हैं, तो उसका एक खोलने का सेंटर बनाना पड़ता है। तो हम कोशिश करेंगे कि रमेश भाई को किसी ना किसी योजना से यहाँ पे जोड़ा जाए। राष्ट्रीय न्यास की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिस योजनाओं के साथ हम लोग पूरी कोशिश करके आप सब लोगों तक उस योजना का लाभ दिलाने की कोशिश करें। हमारा या मेरा, जब से हमने इसमें 2000 से ये एक्ट बना था, ये कानून जब पास हुआ था तो उसके पीछे एक ही सिद्धांत था। जैसे आज अपन बात कर रहे हैं
तो आपने किरण बेदी का नाम सुना होगा, उनकी सिस्टर पेशवरा जी सिकंदराबाद में डायरेक्टर थी। उनके हस्बैंड अभी भी जिंदा है, अमेरिका में हैं, DK मेनन सर, वो भी प्रोफेसर हमारे गुरु हैं, डॉक्टर DK मेनन। वो साल में एक बार आते हैं, लेकिन इस बार नहीं आएंगे क्योंकि वर्चुअल क्लास होती है, इसलिए इस बार नहीं आएंगे। उनकी पत्नी जो किरण बेदी साहब की सिस्टर बड़ी वाली, उनकी डेथ हो चुकी है और उन्हीं का एक अवार्ड चलता है। तो रमेश भाई ने आपको परिवार से भी जोड़ रखा है। हमारे परिवार के 301 स्वयंसेवी संस्था पूरे इंडिया में है और हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। 28 और 29 को वो वर्चुअल नेशनल मीट होने जा रही है। वैसे तो जैसे अभी अपन लोग कर रहे हैं ऐसी होती है, लास्ट टाइम अहमदाबाद में हुई थी और हर 3 साल में उसका चुनाव होता है और उस चुनाव में कोई भी प्रतिनिधित्व कर सकता है और वो इस बार तो नहीं हो पा रही कोरोना के कारण। आने वाले साल में अगर कोरोना ख़त्म हुआ, वैक्सीन आ गई, हम सब लोग स्वस्थ रहे तो शायद अगर क्लास चली तो आप में से यहाँ से कुछ लोगों को मैं प्रेसिडेंट को बोल के वहाँ बुलाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 2015 में हमने उदयपुर में ऐसे 500 लोगों को, 300 अभिभावकों को और 250 बच्चों को बुला के बढ़िया वाली होटल में ठहरवाया था, बढ़िया खाना खिलवाया था 4 दिन और बिल्कुल बढ़िया तरीके से रखा था। मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी तरीके से, आपके यहाँ तो नहीं होता, मेरे यहाँ बहुत होता है, मेवाड़ में बड़ा गलत काम है, मुझे तो बड़ा दुख होता है और रोना भी आता है। पमेरियन डॉग करोड़पति लोगों की 35 लाख 50 लाख की गाड़ी में घूम सकता है और हमारा गरीब बच्चा बेचारा सिंपल खाना भी नहीं खा सकता है। तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप कोशिश करिए भामाशाह को ये चीज़ बताने की कि हम बच्चों को कितनी तकलीफ़ है, क्योंकि सब समझते हैं और कोरोना ने अच्छे को सिखा दिया है। तो अभी ये वक्त है, लोग देना चाहते हैं। आपके यहाँ भामाशाह बहुत हैं, सिरोही में भामाशाह बहुत हैं, जालौर में भामाशाह बहुत हैं। मैं कोशिश करूँगा, मेरी भी कोशिश रहेगी। और आज जो मेरा आने का सबसे बड़ा कारण था, नेशनल ट्रस्ट तो है ही, राष्ट्रीय न्यास तो है ही, जिसके कारण मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेटर तो मेरी वाइफ ही है सुनीता भंडारी, और बाकी तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आना उनको था लेकिन चूँकि उनकी तबीयत ख़राब है तो बाकी हम दोनों साथ आते और वो आपको ज़्यादा बता सकती थी महिलाओं के बीच के, और हम पूरे दिन रहने की कोशिश करते थे। क्योंकि आज हमारे माननीय मंत्री जी आ रहे हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन मुझे करना है एयरपोर्ट पे, इसलिए मैं रमेश भाई से कह रहा था कि मुझे जल्दी जाना है और उस सारे कोऑर्डिनेशन का काम मेरे को करना है। और माननीय मंत्री जी इतने सिंपल हैं कि वो प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, सीधा। और वहाँ जो लोग भी आएंगे उनको प्लास्टिक में कहीं चाय या कुछ नहीं दी जाएगी। उन्होंने स्पेशली मना करवाया दिल्ली से कि कुल्हड़ में होना चाहिए, देसी स्टाइल होनी चाहिए। बहुत ज़मीन से जुड़े हुए मंत्री जी हैं, RSS के मंत्री हैं, बड़े अच्छे, और मोदी जी के खास। हम चाह रहे हैं कि किसी तरह से भी सिरोही में भी, और तीसरा कारण जो मेरा आने का था कि पाली और झालोर में जो बिल्कुल ज़िला आपके लग के है, वहाँ पे भी इस तरह की संस्थाएं खड़ी करें। मैंने रमेश भाई को कल रात में मुझे थोड़ा सा ध्यान आया, अगर 4-5 दिन पहले ध्यान आता। हमारे सुदीप जी कोऑर्डिनेटर हैं परिवार के, उनका भी आने का था लेकिन कोरोना के कारण वो भी नहीं आ सके। सुदीप जी भाई साहब ये चाहते हैं कि पाली और झालोर में भी इस तरह की संस्थाओं को खड़ा करा जाए। अगर आपके कोई मिलने वाले हैं या वहाँ और ऐसी संस्था है तो रमेश भाई को ज़रूर मिलवाएं। हम वहाँ पे भी इस तरह की राष्ट्रीय न्यास की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, पंजीयन कराएंगे, वहाँ योजनाएं कराएंगे और इसी तरह के प्रोग्राम को कराएंगे। रमेश भाई से मेरी बार इसी सिलसिले में बात चलती है कि पाली और झालोर में भी इस तरह का करें। दूसरा, जो हमारे जो युवा लोग हैं, मैंने क्या कहा आपको, मेरी तो अब उम्र हो गई है, जो युवा लोग हैं वो इस काम में आगे आएँ और युवा एक अपनी टीम बनाए रमेश भाई के साथ, क्योंकि रमेश भाई खुद भी युवा हैं और युवा लोग इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम लोग तो अब संरक्षक की स्थिति में रह गए, हम लोग तो आपके साथ हैं, पीछे हैं। हमारे जो अनुभव है, तजुर्बे हैं, या जिन लोगों से हमारा जान पहचान है, उन लोगों से मिलवा के हम आपके यहाँ पे कोई ना कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं। अगर माननीय मंत्री जी कल हमारे बीच रहेंगे, अगर मेरी उनसे डायरेक्ट बात हुई, हमारे डायरेक्टर सर भी आ रहे हैं, हमारे चेयरमैन भी आ रहे हैं, दिल्ली से काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो मेरी अगर डायरेक्ट उनसे बात हुई तो मैं रमेश भाई के लिए कहूँगा और यहाँ कोई ना कोई आपका कोई ना कोई प्रोग्राम चलाने की पूरी कोशिश करवाऊँगा। मेरी पूरी इच्छा है, और मेरी आज नहीं, बहुत पहले से मेरी इच्छा है, सिरोही में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। फिर हम जो ये काम कर रहे हैं, जैसे सुदीप जी भाई साहब भी चाहते हैं, जो यहाँ के राजस्थान के कोऑर्डिनेटर हैं और परिवार के बहुत बड़े मेंबर हैं, आप सब लोग उनको मिलके आगे लाने की कोशिश करें। एक फेडरेशन बनाना चाहते हैं हम लोग। मेरे वाले संभाग में जो उदयपुर का संभाग है, जोधपुर संभाग नहीं बोल रहा हूँ, जोधपुर संभाग में भी काम करना, उदयपुर संभाग में भी कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ जब पहले जो NGO जयपुर से चलाते थे, जब सिर्फ 12 या 13 ही NGO रजिस्टर्ड थे राष्ट्रीय न्यास से,
अब हमारे रजिस्ट्रेशन है 32, रमेश भाई के बाद 1-2 जने और करवा दिए हमने, 32 जने। मेरी पूरी इच्छा है कि जो 33 ज़िले हैं उसके अलावा भी कम से कम 50-60 पंजीयन संस्थाएं हो जाएं और एक फेडरेशन बन जाए। मेरे यहाँ प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये जगह बाकी रह गई है, चित्तौड़, जिसको मैं पूरा कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कोरोना के कारण जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ के बच्चों को भी किसी तरह से और वहाँ के अभिभावकों को भी जोड़ के इस योजना का लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे और एक फेडरेशन बना दें, जिससे आपका बच्चा या जो बच्ची यहाँ है विकलांग या जो विकलांग बच्चा है वो कम से कम इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेले, इंटरनेशनल लेवल पे जाके प्रदर्शन करे और उसको भी अमेरिका और लंदन और ब्रिटेन और स्विट्ज़रलैंड देखने का मौका मिले। आपको एक और चीज़ बता दूं, मेरे कुछ मित्र हैं वो ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में हैं और एक मेरे जो पुराने मित्र हैं उदयपुर में डायरेक्टर, बड़े फेमस जो विकलांग कल्याण समिति के डायरेक्टर रहे थे, अब तो नहीं है। वहाँ वो जब अमेरिका गए थे, मैं तो चाइना जाके आया था जब बिजनेस में था तब, अब तो नहीं हूँ, तो वो ऑस्ट्रेलिया गए, आज भी उनका लड़का वहीं है बड़ा वाला। वहाँ पे एक बच्चे पे 12 जने काम करते हैं। एक बच्चे पे जैसे कोई छोटा बच्चा है और उस पर अगर हम रमेश भाई काम करा रहे हैं, 12 जनों का मतलब उसमें केयर टेकर भी होगा, विशेष शिक्षक भी होगा, फिजियोथेरेपिस्ट भी होगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होगा, स्किल डेवलपर भी होगा, मतलब हर 12 जने, नर्स भी होगी, 12 जने उस बच्चे पे काम करते हैं। तो क्यों ना वो बच्चा आने वाले, उसकी जो उम्र 14 साल होगी या 10 साल होगी, तो क्यों नहीं ठीक होगा। एक दिमाग से आप और चीज़ निकाल दें जो हमें नेशनल ट्रस्ट कहता है। नेशनल ट्रस्ट जो बना था उसका एक ही मुद्दा था कि व्हाट आफ्टर अस। आप माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को जानते हैं, जो हमारे पूजनीय रहे हैं, उन्होंने इस एक्ट को पास कराया था 99 में। और सारे अभिभावक, आपके जैसे अभिभावक, जैसे मैं भी सीएम साहब के लिए कह रहा हूँ कि अपन मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे, बड़े कैसी तरह से मिले और रमेश भाई को हम आगे लाएंगे। उन सब ने मिल के ये कहा था कि हमारे बाद इस बच्चे का होगा क्या, या तो रोड पे रहेगा या भीख मांगेगा या लोग गांव में कहेगा वेंडो है भगवान ने। तो वो चीज़ें मान के ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 99 में एक पास किया था और 2000 में लागू किया था। अभी जो माननीय मोदी जी ने जो सारी चीज़ें की है, 2016 में हमारा नया बिल आ गया जो 95 का एक्ट था, PWD एक्ट। आप PWD रोड वाला नहीं माने, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, कानून बना था वो उसमें 7 डिसेबिलिटी थी और 7 डिसेबिलिटी 7, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 7 जिसमें हमारी थी। 2016 में हमसे भी राय मांगी गई थी, 2016 में उन्होंने 21 डिसेबिलिटी का बिल पास किया। तो आपको इतना गर्व होना चाहिए, ऐसा देश का प्रधानमंत्री मिला हुआ है जिसने 21 डिसेबिलिटी 7 की 21 कर दी। हम तो सोच रहे थे 12-13 हो जाएगी, सभी जो एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग सब एक्सपर्ट्स थे, लेकिन वो उन्होंने 21 डिसेबिलिटी की, जिसमें पार्किंसन भी है, तेजाब वाला भी है और सारे पे आपको सर्टिफिकेट भी है। सिरोही में जो अभी सिरोही की यहाँ संस्था और सिरोही में जो है रमेश भाई है, मेडिकल सर्टिफिकेट ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करें। रमेश भाई कोशिश करेंगे यूनिक ID बनाने की कोशिश करें। आपके पास अगर पूरे पत्रावली या पूरा पेपर होगा तो ज़रूर मान के चलें कि आपका बच्चा ज़रूर इस देश में कुछ ना कुछ नाम करेगा। मोदी जी ने एक चमत्कार और दिखाया है। 2020 में अभी 20 में शिक्षा नीति को लागू कर दिया है, नई वाली। तो शिक्षा नीति इतनी बढ़िया बनाई है जो किसी भी दुनिया में किसी स्टेट के अंदर ऐसी नहीं है। किसी भी कंट्री में इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी नहीं है जो माननीय मोदी जी ने और हमारे जो मंत्री हैं पोखरियाल जी, उन्होंने इस बड़ी अच्छी शिक्षा नीति को बनाया है, जिसमें हमारे बच्चों के लिए उसमें काफ़ी अच्छे अनुच्छेद और सेक्शन दे रखे हैं। उसका हमें लाभ उठाना है। अभी उस पर सरकार काम कर रही है। जैसे शाला दर्पण है, मैं चाहूँगा जैसे विद्यालय खुलेंगे अपने ये वाले और दूसरे वाले भी, प्राइवेट के भी है, तो रमेश जी शाला दर्पण पे पंजीयन करेंगे और अपने बच्चे को कोई भी शिक्षा से या अपनी बालिका कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह जाए, उसको अपने को शिक्षा दिलानी है, विशेष करके बालिका को शिक्षा दिलानी है और अपने को आगे लाना है। जैसा मैंने कहा, हमारे 301 NGO हो गए हैं परिवार में। पहले हम 200-250 ही थे, अब 300 कर दिए, धीरे धीरे बढ़ा रहे और अपन चाह रहे हैं राजस्थान में बढ़े। तो मेरा आपसे सबसे गुजारिश है कि झालोर पालीवार जो हमारे माननीय सिरोही के बैठे हुए साथी हमारे, वो पाली और झालोर में भी वहाँ पे NGO खड़ा करें, जिससे क्या सुदीप जी भाई साहब को हम यहाँ से फाइट करा के फेडरेशन बना दें। सुदीप जी गोयल को हम आगे लाने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा एक रिप्रेजेंटेशन चाहे दिल्ली हो चाहे जयपुर हो,
वहाँ जाने के लिए रहे और ज़्यादा से ज़्यादा योजना और आप लोगों को सुविधा दिलाने की कोशिश करें। जैसे हमारा ये यहाँ कोरोना ख़त्म होगा तो रमेश भाई के लिए मैं एक और कोशिश करने की कोशिश करूँगा कि एलमको से एड एंड अप्लाइंसेस ट्राईसाइकिल है या क्रेचर है या बैसाखी है, इसका भी एक कैंप लगा के अपन बड़े स्केल पे, जैसा आज भी बड़े स्केल पे रमेश भाई ने कर रखा है, तो एक बड़े स्केल पे अपन सिरोही में या रमेश भाई के यहाँ इस तरह का सभी लोग मिल के अपन एक बड़ा कैंप लगाएं और सुविधा का लाभ दिलाएं, चाहे मोटराइज ट्राईसाइकिल हो या वैसी साइकिल हो, जिससे हमारा जो विकलांग भाई है या दिव्यांग भाई है या बच्चा है या बच्ची है, वो एक्सेसिबिलिटी मतलब उसको सुगम्य भारत के साथ बाधा रहित वातावरण होना चाहिए, रैंप होनी चाहिए, उसको जाने की सारी सुविधा होनी चाहिए, उसको कहीं भी तकलीफ नहीं हो कि हमारे बीच में अगर कोई कलेक्टर बन जाए और वो कलेक्टर के पास मिलना चाहना चाहे तो आराम से जा सकती है, जा सकता है। तो ऐसी हम सुविधा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी सारी चीज़ें अपन लाने की कोशिश करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिरोही में, चाहे मंडार में, चाहे अपने रेवधर में, जो भी अपने 5 ब्लॉक हैं उसमें आप लोग कोशिश करें कि हमारे एक एक बच्चे को पूरा लाभ मिले, पूरा सब कुछ मिले। राजस्थान सरकार की जो योजनाएं अभी जिसमें अनुदानित संस्थाएं को वो लोग अनुदान करते हैं, रमेश भाई ने लगा रखा है और हमारा पूरा कोशिश है, सीएम भाई को भी हम कहेंगे, रमेश भाई ने कहा होगा कि सीएम साहब को इसको डलाए प्रस्ताव और वो शायद अप्रूवल भी हो गया है रमेश भाई का, तो वो भी पैसा अगर आ जाता है संस्था के पास, सिरोही के पास, तो वो एक कोशिश रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को लाभ दिलाने की कोशिश करें। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी विकलांग बच्चा है वो या दिव्यांग बच्चा है या बच्ची है, उसके माता पिता बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाएं। आपको अगर कहीं पे भी इस तरह के दिव्यांग बच्चे या बच्ची मिलती हैं, आप तो सब अभिभावक हैं, आपको तो मालूम है, लेकिन जो लोग दूसरे भी समाज में जो लोग हैं या समाज में जो इस तरह के लोग हैं, उनको ये आप जागरूक कराएं कि इस तरह के बच्चों को कहीं ना कहीं स्वावलंबी बनाने की कोशिश करें, इनको कोई ना कोई एक रास्ता दिखाने की कोशिश करें। बहुत तकलीफ़ आएगी, मेरे को 25 साल हो गए और इस 25 साल में मैंने बहुत तकलीफ़ें देखी है, तो इस तकलीफ़ से ना घबराएं, आप लोग पूरी तरह से इसमें सहयोग और सहायता करें। राजस्थान सरकार में एक तो अनुदानित विद्यालय के लिए पैसा मिलता है, एक छात्रावास के लिए पैसा मिलता है, फिर पेंशन योजना है, आप पेंशन राजस्थान से करा सकते हैं, अगर उसका मेडिकल सर्टिफिकेट चिकित्सा प्रमाण पत्र है तो पेंशन भी मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है। पालनहार योजना है जो सिरोही में चल रही है, पहले तो सिरोही में जो मैडम थी मीणा मैडम, वो मेरे बड़े क्लोज थी, अब तो उदयपुर आ गई नारी निकेतन पे, उसके पास ही मेरा छात्रावास है। तो मीणा मैडम अगर यहाँ होती तो मैं ज़रूर कह सकता, लेकिन सुनील जी गर्ग साहब को भी मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं इस तरह की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाएं, पालनहार हो या शेप वाली बात हो या इस तरह के बच्चे हों, सारी सुविधाओं के साथ हम लोग इस पूरे कार्यक्रम को जो आज रमेश भाई ने इसको व्यवस्थित किया है, कल रमेश भाई को मैं यही कह रहा था कि ऐसा काम करना, अपनी बेटी का ब्याह करना है। मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए मुझे मालूम है जो आते हैं लोग वो कोई ना कोई अपनी इच्छाओं को लेके यहाँ आते हैं कि हमें कुछ मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा। मैंने कोटड़ा में जब कैंप लगाया था, जिम्मेदारी मेरी थी, और कोटड़ा आप जानते हैं हमारा जो आदिवासी एरिया है पूरा, कोटड़ा है, चाहे झाड़ोल हो, चाहे डूंगरपुर हो, कोटड़ा में जब कैंप लगाया था 3 डॉक्टर भी कम पड़ गए थे, और जो मुझे कलेक्टर साहब ने कहा, जिन्होंने जगह भी दिलवाई, उन कलेक्टर साहब ने कहा तेरे को क्या तकलीफ है बता दे, तो 9 डॉक्टर और मंगाए थे कोटड़ा में, और वहाँ पूरा कैंप रात की 12 बजे चला था जब ये हाईवे नहीं बना था। उस कैंप को पूरा कंप्लीट करने, फोटोग्राफर भी नहीं था, खेड़ ब्रह्मा से फोटोग्राफर की फ़ोटो ला के चिपका के दी, लेकिन वहाँ अवेयरनेस नहीं थी। जैसा आज मोदी जी ने शिक्षा को बहुत ज़्यादा जागरूक किया है, सीएम साहब ने हमारे जागरूक किया है, तो वहाँ पे वो लोग एक ही चीज़ पूछते थे, गाड़ी ना करेंगे कहीं मेडिकल सर्टिफिकेट, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनाना चाहिए, उससे आपके बच्चे की एक आइडेंटिटी होती है। ऑनलाइन बनता है आजकल, तो ऑनलाइन से क्या होता है कि थ्रू आउट इंडिया आपका बच्चा दिखता है, आपकी बच्ची दिखती है उस स्क्रीन पे, चाहे मोदी जी हो या कोई भी हो, उसमें आपकी दिखती है। और जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भामाशाह उनको जागरूक करने की कोशिश करें। हमारे जो प्रताप सिंह जी रूड़ी थे, जो हमारे मंत्री रहे स्किल डेवलपमेंट के, वो अपनी बच्चियों को कार में बिठा के लेके जाते थे दिल्ली, तो बिस्किट साथ में लेके जाते थे, तो जो भी गरीब खड़ा होता था तो उस बच्ची से बिस्किट दिलाते थे। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इन बच्चियों के मन में भाव जगाना चाहता हूँ, क्या हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो और पनपा रहे थे, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि हम ऐसे बच्चों को ऊपर लाएं, ऐसे बच्चों को हम सहयोग करें
और मैं आज आपके बीच में जो आया हूँ, ये सारी राष्ट्रीय न्यास की योजनाएं भारत सरकार की या राजस्थान सरकार की, रमेश भाई के साथ मैं पूरी तरह से हूँ, क्योंकि शुरू में तो मेरी पत्नी के साथ थे ये, क्योंकि दोनों ही विशेष शिक्षक हैं, हूँ तो मैं भी शिक्षक, लेकिन ये खास तौर से काफ़ी काम है। मैं फिर बाद में आ गया, रमेश भाई मेरे साथ कांटेक्ट में आ गए और हम लोग रोज़ किसी न किसी मुद्दे पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं और रमेश भाई इसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मैंने सुदीप जी गोयल को कह दिया है, मैंने प्रेसिडेंट को भी कह दिया, परिवार का प्रेसिडेंट जो पूना में है, कमांडर बिजूर, उनका भी बच्चा ऐसा ही है। मैंने उनको कहा है सर कि एक रीजनल पेरेंट्स मीट हम सिरोही में कराएंगे। तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल आप कह रहे हैं, मैंने तो 2013 में कराई थी। मैंने कहा सर बिल्कुल भी आप कहें तो बोला आप अप्रैल आने दें, मार्च के बाद फाइनेंशियल ईयर हम अप्रैल में आपके यहाँ ज़रूर एक रीजनल पेरेंट्स मीट कराएंगे। और मेरा सपना है कि 2-3 साल बाद रमेश भाई और आप सारी टीम मिलके एक बार सिरोही में नेशनल मीट कराइए, मतलब एक राष्ट्रीय सेमिनार कराइए जिसमें अच्छे अच्छे दिग्गज आएंगे। मेरा लेवल नहीं है, बैठता जरूर हूँ लेकिन मेरा लेवल नहीं है, उसमें एक से एक एक्सपर्ट आएंगे, मंत्री आएंगे, उसमें काफ़ी लोग आएंगे, DK मेनन साहब आएंगे। तो ये सब लोग जब आपके बीच में आएंगे तो आप इनके अनुभवों का लाभ लेंगे और उन अनुभवों के लाभ से आप किसी न किसी तरह से काम करेंगे। तो मेरी लास्ट में और अंतिम में यही इच्छा है कि ऐसे बच्चों को दरकिनार ना करें जो रमेश भाई कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, मेरे जो मित्र हैं, आप सब लोग ऐसे बच्चों को, विशेष करके बालिकाओं को और जो इनकी माताएं हैं उनको आगे लाने की कोशिश करें। और रमेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को आने में यहाँ पर विलम्ब हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने मेरा इंतज़ार किया, मेरे से प्यार किया। आप लोग कभी भी उदयपुर आए, मेरा नंबर है, वो नंबर आप रमेश भाई से ले लीजिए या लिख लीजिए, 9680245554, ये व्हाट्सअप नंबर भी है और ये सारे नंबर मेरे रात दिन चलते हैं। दूसरा नंबर भी है, लेकिन आप लोग कभी भी उदयपुर आएँ और आपको उदयपुर में किसी तरह की भी तकलीफ़ हो तो मेरे को फ़ोन कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। ये मेरा वादा है, मैं आपके साथ, आपका भाई मान लें, आपका बेटा मान लें, आपका दोस्त मान लें, कुछ भी मान लें, वहाँ मुझे आपको उस तरह का ना माने, मैं आपके साथ रहूँगा, क्योंकि मेरा नाता है मारवाड़ से और मैं मारवाड़ से मेरे जिया जी साथ रहें, इसलिए मैं आपके बीच में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और रमेश भाई इसी तरह से काम करते रहे, मेरी शुभकामनाएँ, मेरे जीवन की सब कुछ अंतिम शुभकामनाएं तक रमेश भाई के साथ हूँ। धन्यवाद।